इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा? कभी ये देखा इस्लाम कैसे हम तक आया है? वैसे कहते हैं जनाब हम नबी के गुलाम हैं। बाप की जिम्मेदारी है, बाप की, बेटियों के हाथ से मोबाइल लो और इन्हें दीनी तालीम से जोड़ो, इस्लामी माहौल से जोड़ो। बात चल रही थी, दुआएं करते हैं, मजार से बात आगे को निकल गई है कि जनाब दुआ करने जाते हैं मजार शरीफ पर भी, तो औरतों का जाना जायज नहीं है। अहनाफ के नजदीक पूछो, मर्दों का जाना जायज है। मगर जिस मजार पे देखो औरतें पटी पड़ी हैं, जिस मजार पे देखो किसी पे जिन है, किसी पे भूत है, किसी पे खबीस है, कोई उल्टी पड़ी है, कोई सीधी पड़ी है, किसी के जिस्म पे कपड़ा नहीं है, किसी का जिस्म उल्टा, किसी का चाक यहां तक फटा हुआ, कोई इस तरीके से बांध के कबड्डी खेल रही है, कोई किसी हाल में है, बिल्कुल बेहयाई का बाजार गर्म। आज लोग क्लिप बना बना करके सऊदी अरब भेज रहे हैं, उधर से वापस उलमा के पास आ रही है। औरत ने बाल खोल लिए झूम रही है, पूरे हिंदुस्तान के जिन्नात इन्हीं को चिपट गए। मैं गारंटेड कहता हूं, गारंटेड, अगर 100 लड़कियां नाच रही है, 100 लड़कियां कूद रही है, 100 लड़कियां खेल रही है, तो मुश्किल से 5 ऐसी होंगी जिन पे कोई असर है। 95 बिल्कुल झूठ है। चौकला, ये गलती माँ बाप की है। इनकी टाइम पे शादी करो, वक्त पे शादी करो, इनके हाथ में नफ्स को उभारने वाली चीज मत दो। ये तुमने मोबाइल दे दिया है, यूट्यूब खोलो, कैसी कैसी बातें निकलती है। 60 साल के बुजुर्ग इतनी नहीं जानते जितना 12 साल का बच्चा जानता। ये मोबाइल के जरिए अपनी बेटियों को बचाओ और टाइम पे शादी करो, वक्त पे शादी करो। अगर टाइम पे वक्त पे शादी होगी तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, बहुत सारी आफतों से बच जाएंगे। माँ ने अपनी जिम्मेदारी हटा ली है, बाप ने अपनी जिम्मेदारी हटा ली है। माँ बाप का मतलब कितना समझते हो? माँ बाप का मतलब यही है कि बच्चे पैदा कर दो, धड़ापड़ बच्चे पैदा कर दो, बस खत्म। अब चाहे बेटी कुछ करे, चाहे बेटा कुछ करे, यही जिम्मेदारी नहीं है। अगर ऐसे ही बच्चे पैदा करने की बात होती तो मैं माँ से कह करके जाऊंगा, जुमला गलत है लेकिन माफ कर देना, नसीहत के लिए कह रहा हूं। अगर बच्चे पैदा करने की बात है तो कुतियां भी तो बच्चे पैदा करती हैं, गाय भी तो बच्चे पैदा करती है, भैंस भी तो बच्चे पैदा करती है, जानवर भी तो बच्चे पैदा करते हैं। फिर इंसान होने का तुम्हें फायदा क्या है? अशरफुल मखलूकात कहा गया है। अरे तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये माँ की जिम्मेदारी है, माँ की। ये माँ को पता है। मैं बताने जा रहा हूँ, बड़ी जसारत करके बता रहा हूँ। लड़की 1-1 साल से गैर लड़के से मोबाइल पे बात कर रही है। इस माँ को पता है मेरी बेटी किससे बात कर रही है। क्या माँ को पता नहीं है जीने की आड़ में खड़ी हुई किससे बात कर रही है? क्या माँ को पता नहीं है छत पे आधे घंटे से घूम घूम के बात कर रही है? क्या माँ को पता नहीं है कान में एयरफोन लगा करके बातें किससे कर रही है? चलो बाप काम करने के लिए चला गया है, मगर माँ को पता है जब प्याला भर जाता है, जब बेइज्जती का घड़ा भर जाता है, जब मोहल्ले में बातें रिंगने लगती हैं, मोहल्ले में बातें उड़ने लगती हैं, जब बातें बनने लगती हैं, तो यही माँ अब रोती हुई आती है, बाप के पास आकर के कहती है, यानी अपने शौहर के पास आकर के कहती है, पता नहीं क्या हो गया है, मेरी बेटी को किसी ने जादू करा दिया है, मेरी बेटी पे कोई असर हो गया है, मेरी बेटी का दिमाग बदलवा दिया है, मेरी बेटी का दिमाग फिरवा दिया है। अरे पहले तो बहुत अच्छी थी, पहले तो ऐसी नहीं थी, मगर अब पता नहीं किसके चक्कर में आ गई है। बेटी घर से भागने के लिए तैयार है, बेटी जहर खाने के लिए तैयार है। मैं कह करके जाता हूं लोगों, इस माँ को पता है, मगर ये मगरमच्छ के आंसू अब इसकी कमर पे 3 डंडे मारो और इससे पूछो
पूछो। जब अब बात बिगड़ने लगी, अब तुम्हें मियाँ याद आ रहे हैं, अब तुम्हें तावीज वाले याद आ रहे हैं, अब तुम्हें गंडे तावीज वाले याद आ रहे हैं कि किसी मियाँ से तावीज करवा दो, किसी गंडे तावीज वाले से इसका दिमाग फिरवा दो। अरे कान खोल के सुन लो, जैसी बच्ची होशियार हो, माँ बाप की जिम्मेदारी है उसकी हिफाजत करे, उसको पाले, उसको पोषे और अपनी बेटी पर, बेटों पर नजर रखे, वरना आवारा हो गए तो तुम दयूस हो जाओगे, और जब दयूस हो जाओगे तो नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, शहजाद गाने हुजूर मंजूर मिल्लत। माशाअल्लाह। देखिए नबी के घराने के बच्चे भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह। लेकिन सुनो, बात ये चल रही थी, जाते हो मजार पे दुआ कराने के लिए, हाथों हाथ रिजल्ट नहीं मिलता। एक बारगाह मैं भी बताता हूं, एक जगह मैं भी बताना चाहता हूं। बोलो सुनना चाह रहे हो? वो बारगाह कौन सी है जहां 100 के 100% दुआ कबूल? अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जब दावा कर रहा हूं तो दलील भी ऐसी दूंगा कि तुम्हारी पेशानी चमक जाएगी। सुभान अल्लाह। बोलो चलोगे? वहां पर जाओगे जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। आप लोग सोच रहे होगे हजरत उत्तराखंड नैनीताल, वहां पर लेकर के जाएंगे? नहीं, वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल रद्द नहीं होती? सुनने वालों सुन लो, नोट करने वालों कर लो, दिल की तख्ती पे लिख लो और जरूर जाना और अभी से ऐड कर लेना। वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? वो बारगाह कोई और नहीं, वो बारगाह है तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। अगर माँ बाप की बारगाह में चले गए, माँ बाप की खिदमत कर ली, माँ बाप को राजी कर लिया, माँ बाप ने लड़खड़ाते हुए हाथ उठा करके दुआ कर दी, तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, ये आमना के लाल फरमाते हैं, सैयाह लामका कहते हैं, क्या कहते हैं? नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआई नबी जी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। है किसी की दुआ ऐसी जो मंजूर मिल्लत की तरह हो? है किसी की दुआ ऐसी जो ताज शरिया की तरह हो? है किसी की दुआ ऐसी जो आला हजरत की दुआ हो? हाँ, माँ बाप की दुआ ऐसी है जैसे नबी की दुआ नबी की उम्मत के हक में होती है। नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मतिही। अब अगर तुमने माँ बाप को राजी कर लिया, अब अगर आलिमों के हाथ चूमोगे तो तुम्हारा रास्ता रोशन हो जाएगा। पीरों की खिदमत करोगे तुम्हारा रास्ता रोशन हो जाएगा। माँ बाप को राजी करके नमाजें पढ़ोगे, नमाजें खुशबू देंगी। माँ बाप को राजी करके दीनी रास्ते पर चलोगे, तुम्हारा हर कदम आगे रोशन होता चला जाएगा। ये माँ बाप है प्यारे, माँ बाप की खिदमत कर लेना। अब यहीं से आगे चलता हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? अगर इजाजत हो तो एक दो बातें ऐसी और बता दूं कि मंजूर उर्स मंजूर मिल्लत में आज तुम अपने जिगर पे, दिल पर, दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाओ। बोलो सुनना चाह रहे हो या फिर शायरों की सुनोगे? मैं खत्म कर दूं।